if you love what you do, no, sorry. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we're gonna talk about, I think you already know the thumbnail. So let's get into it. First thing first. लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इतनी सब रिसर्च करने के बाद, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद, इवन करियर काउंसलर से काउंसलिंग लेने के बाद तुम जो चूज़ करोगे वही तुम्हारे लिए सही होगा और तुम ज़िंदगी भर खुश रहोगे? यू नेवर नो। तो करियर चूज़ करने में तुमने हज़ारों वीडियो देख ही होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन से करियर चूज़ नहीं करने चाहिए। सो वी हैव 3 कैटेगरीज इन हियर एंड द फर्स्ट वन इज़ मुझे बस पैसा चाहिए वाला करियर। ऐसे लोग हैं ना जिनको बस पैसा चाहिए, वो किसी भी ऑप्शन में घुस जाते हैं, जैसे कि IT, सेल्स, इवन योगा इंस्ट्रक्टर। वो सैलरी पूछता है एंड वी जस्ट वॉन्ट मनी। ओके, वी नो दैट मनी इज़ अ स्टेटस, मनी इज़ अ सिंबल, बट इफ यू थिंक इज मनी इज एवरीथिंग एंड आई ओनली नीड टू वर्क फॉर मनी and your purpose of life is only money, then you'll end up getting nowhere, and you will have, eventually you would have no purpose in your life. Make sure money works for you. If you have read a lot of novels on money and everything, you'd know that we can make money work for us rather than us working for money. And the second one, option number 2, जो मम्मी पापा ने बोला है वो करना। बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले। ओके मम्मी, और तुम्हें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैड नो इंटरेस्ट एट ऑल एट इंजीनियरिंग व्हेन आई वाज बैक इन माय कॉलेज। और उन लोगों की ना हर सेमेस्टर में उन लोगों का ऐसा ही रहता था कि मतलब बस पास होना है, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोडिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनको कंप्यूटर साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उनको वो लोग बेसिकली कॉलेज भी ज़्यादा नहीं आते थे, हफ्ते में बस 1-2 दिन कॉलेज आना। एंड बेसिकली ऐसे भी मेरे दोस्त थे जिनको नीट करना था, बट उनका नीट नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया जस्ट बिकॉज, ताकि उनका 1 साल वेस्ट ना जाए एंड ऑल। एंड देन बाद में उन्होंने नीट के लिए रीअपेयर भी नहीं किया और फिर वो लोग इंजीनियरिंग के साथ ही कंटिन्यू करते गए। तो जब आप प्लान बी रखते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड ऐसा होता है कि प्लान ए अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम प्लान बी कर लेंगे। और उसी चीज़ की वजह से हमारे सबकॉन्शियस में मैसेज आता है कि प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, इसीलिए हम प्लान बी रेडी रखें। So I think that's not a good thing to have plan B, and a lot of legends say that we should never have plan B. You know, it's always good to have backups, but you should never have backup in a part of life where जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करियर ऐसी चीज़ है कि जो आप ज़िंदगी भर करते रहने वाले हो। तो उसमें अगर आप बैकअप रखते हो तो आपको भी पता है इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आप उसमें खुश नहीं रहने वाले हो, जो चीज़ आपको नहीं करनी। तो आप ऐसा बैकअप मत रखो कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं इंजीनियरिंग कर लूँगी, ऐसा नहीं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट थिंग्स विच आई डोंट थिंक वन पर्सन कैन डू एट बोथ ऑफ देम एट अ टाइम। तो बैकअप हमें ऐसा रखना है जो आप दोनों ही एक साथ कर पाओ। तो ऑप्शन नंबर 3 है ट्रेंड वाला, कि सब लोग डेटा एनालिस्ट बन रहा है तो मैं भी वही कर लेता हूँ, मतलब जो मेरे दोस्त कर रहे हैं वही मैं करूँ। अगर हम कैटेगराइज करें ट्रेंड्स को तो इट कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स बेसिकली। एक वो जो ग्लोबली सब लोग कर रहे हैं वो वाला, कि मतलब ग्लोबली सब लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहा है तो मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ, इवन दो आपको कैमरा के सामने बोलना नहीं आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बट आप अच्छा लिख पाते हो बट आप अच्छा बोल नहीं पाते हो, फिर भी आप उसी में घुस जा रहे हो, आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है एंड ऑल। सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन। एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ मेरे दोस्त जो कर रहे हैं वो ही मैं कर लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में जाने का, बट सब लोग साइंस ले रहे हैं तो आपने भी साइंस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल सब लोग डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं, मेरे सारे दोस्त डेटा एनालिसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं भी वही बन जाता हूँ। अरे भाई, अगर मम्मी क्या बोलती है, मम्मी का एक डायलॉग याद है, सब लोग कुएं में कूदेंगे तो आपको कुएं में नहीं कूदोगे। ओके, सब लोग एक साथ कुएं में कूद जाओगे तो क्या आप भी कुएं में कूद जाओगे। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डेटा एनालिसिस हुआ है या साइंस एक हुआ है, लेकिन अगर सब लोग जो कर रहे हैं वही आप करोगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी क्या रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको भी इंटरेस्ट है और आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करो वो जो सब लोग कर रहे हैं, बट आप अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कोई डेटा एनालिसिस में या कोडिंग में, या फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में, तो फिर बाकी लोग जो कर रहे हैं वही आप करोगे, ऐसा सोच के कि इवेंचुअली तो इंटरेस्ट आ जाएगा। बट ऐसा नहीं, अगर इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट नहीं आया, अगर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आ गया तो ठीक है, बट अगर इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी आपको सोच के चलना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्या करूँगा। ओके, ऑल्सो व्हाट वुड पीपल से वाला भी एक कैटेगरी होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आई हैड अ फ्रेंड जो बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा बोलती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा लिख सकती है, वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है, वो उसकी सिनेमाटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी, उसकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छे है, वॉइस ओवर अच्छे से दे सकती है, एंकरिंग स्किल्स अच्छे हैं, वो अच्छी स्पीच देती है, काफ़ी कुछ अच्छा है उसको। मेन सोशल स्किल्स में वो काफ़ी एक्सेलेंट है। मैंने जितनी भी क्वालिटीज़ बताई अगर
जो भी मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं वो देख रहे हैं, उनको पता ही चल जाएगा कि मैं किस फ्रेंड की बात कर रही हूँ। बट जस्ट बिकॉज सब लोग साइंस ले रहे हैं और अगर मैं उसको बेसिकली आर्ट्स लेना था, बट अगर उसने ऐसा सोचा अगर मैं आर्ट्स ले लूँगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एंड बेसिकली काफ़ी सारे रूरल एरियाज में ऐसा भी मानता है कि अगर आप साइंस लेते हो तो ही आपका करियर अच्छा होगा, और साइंस की ही वैल्यू है, आर्ट्स और कॉमर्स इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं, ह्यूमैनिटीज़ की वैल्यू नहीं, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं। ओके, आपको जो चीज़ करने में अच्छी लगती है, आपको जिस चीज़ में वैल्यू लगती है, आपको लगता है कि आप उस काम में अच्छा कर पाओगे, वो आप नहीं करना चाहिए। नहीं सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज व्हेन आई हैड अ फ्रेंड, उसको ऐसा लगा कि साइंस लूँगी मैं तो ही उस डिग्री की वैल्यू है, अगर मैं आर्ट्स करती हूँ तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं। तो उसने 11th में भी साइंस लिया था, एंड देन उसने बैचलर्स के लिए भी उसने साइंस में बैचलर्स किया था, आई थिंक इन CBZ और समथिंग। सो उसने बैचलर ऑफ साइंस भी किया, एंड उसके बाद उसके प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स ने उसको समझाया कि अब बहुत अच्छे हो कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स में, तो आपने मास कम्युनिकेशन करना चाहिए मास्टर्स के लिए। तो पहले तो उसको MSc करना था, साइंस में उसको मास्टर्स करना था, बट काफ़ी लोगों ने उसको पुश किया, उसके टीचर्स एंड एल्डर्स ने, तो फिर देन उसने मास कम्युनिकेशन के लिए ऑप्ट किया। मे बी वुड नॉट हैव एन ऑप्शन टू डू दैट आफ्टर बैचलर्स, और आपके पास कोई नहीं हो जो आपको पुश करे और इतने एडवाइस दे, और फिर आपको ऐसा लगे कि अरे अभी तो मैंने बैचलर्स कर लिया, अब मैं अलग फील्ड में कैसे करूँ। इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, और अगर आपने कर भी लिया बैचलर्स तो इट्स ओके, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। ओके, and yeah, it is never too late to start again, and it is never too late to restart your life, and you can try n number of times, you can try again and again and again and retry, because you never have a limit. If you have a limit that is inside your mind. Okay, no one can set your limit, no one can limit your dreams, no one can limit what you have to do, no one else should tell you what you need to do and what not. You should tell yourself कि मुझे क्या करना है. You can take advice, okay, you can take advice from a lot of people and everything. जैसे कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे भी आप एक ऐसा मैसेज लो कि आपको वो करना है जो आपको सही लगे और आप ज़िंदगी भर उसमें खुश रहो। ओके, करियर वो चूज़ करो जिसमें आप सिर्फ 9 to 5 नहीं, दिल से टाइम स्पेंड करो, और बस ऐसा नहीं कि मुझे बस वीकडेज पे काम करना है एंड वीकेंड पे तो मुझे बस चिल करना है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच के चल रहे हो, मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक किया आपका करियर चूज़ करने में, बिकॉज वीकेंड आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। जब आप वर्क कर रहे हो ना, तो बस वीकेंड आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। पूरा वीक, पूरा मंडे से लेकर संडे तक पूरा आपका ऐसा होना चाहिए कि ये मेरी लाइफ है, और इन सब में मैं आई एम लिविंग थ्रू आउट द वीक। ओके, एंड always keep in mind that no job or no business or nothing is worth stressing yourself out. Okay, no job is worth your mental peace, or because I know हर काम में आपका mental peace तो डिस्टर्ब होता ही है, बट इतना भी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो के और आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, एंड तो आपको ऐसा फील्ड कभी चूज़ नहीं करना है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड एंड पर्पस। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई पूछे कि आप कौन सा करियर ले रहे हो, या फिर आप खुद को ऐसा पूछ रहे हो कि कौन सा करियर मुझे चूज़ करना है, तो आपको ये सोचना है कि वो जिसमें मैं खुश हूँ, ना कि सिर्फ लिंक्डइन। बिकॉज माई लेजेंडरी बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज सेज, इफ यू डू वॉट यू लव, यू नेवर हैव टू वर्क अगैन। या एंड ऑल्सो आई हैव अ फ्रेंड, उसकी भी एक स्टोरी है एक्चुअली। वो ऐसे गांव से है जो, मतलब वो काफ़ी छोटा गांव है, तो उनका गांव ऐसा है कि उनके गांव में बस भी नहीं रुकती। सो वो कभी भी ऐसे नॉर्मल बसेस से अपने घर नहीं जा पाती थी जब भी हम कॉलेज में थे, तो और उसको ऐसे स्पेशल बस या ट्रैवल से जाना पड़ता था, और उसको पहले से बोल के रखना पड़ता था कि मेरे गाँव में आप रोक देना बस, क्योंकि जो नॉर्मल बस है वो उसी गाँव में नहीं रुकती थी। तो ऐसे गाँव से आके वो जो हमारे क्लास में जितने भी लोग थे उसका सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ, एंड शी इज़ ऑफकोर्स अर्निंग मोर देन ऑल ऑफ अस। सो या, इतने छोटे से गांव से उठ के भी वो लोग ऊपर गए हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मैं तो इतनी छोटी सी जगह पे हूँ, मैं कैसे कुछ बड़ा कर सकती हूँ, या फिर मैं मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो मैं कैसे करूँ एंड ऑल। ऐसे भी मेरे दोस्त थे जिनके पास बिगिनिंग में लैपटॉप नहीं था, वो फ़ोन से थोड़ा बहुत कोडिंग करते थे, एंड देन बाद में बहुत टाइम बाद उन्होंने लैपटॉप लिया और फिर उन्होंने किया वो सब। आप जितने भी एक्सक्यूजेस देते हो ना खुद को, तो आप वो एक्सक्यूजेस आपके खुद के आपके माइंड में होंगे, ठीक है। यूनिवर्स के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आप अगर ऐसा सोचो ना कि मेरे लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है और मैं जो भी करूँ, मतलब मैं जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अगर खुद से अगर आप एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करोगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको करना ही नहीं है एक्चुअल में वो। सो आई होप यू गेटिंग इट। अगर आप सब फील करो, आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए थोड़े बहुत, और आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी चाहिए। और ऐसा मत सोचो कि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, ओ माय गॉड मेरा 12th स्टैंडर्ड भी हो गया और अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ मत सोचो। ओके, अगर आप अपने अभी तक डिसाइड नहीं किया, आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो। एंड ऐसा सोचो कि दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज योर ओनली लाइफ, एंड यू कैन लिटरली डू वट एवर यू वॉन्ट, एंड नो वन कैन एवर स्टॉप यू। ऐसा मत सोचो कि ये लोग मुझे वो नहीं करने देंगे, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। एक्चुअल में आपको जो करना रहता है ना, तो
God or universe would never let that thought get into your mind. अगर वो हो नहीं पाता ना, तो वो thought कभी आपको आता ही. Okay, God would never let that dream get into your mind if it was not supposed to happen. Okay, तो मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी विश क्यों पूरी होगी, अगर मैं ये चाहती हूँ तो मेरे साथ अच्छा क्यों होगा, ऐसा मत सोचो. ओके, इवन लेस देन दिस, द गैप बिटवीन दीज 2 फिंगर्स, इससे भी ज़्यादा छोटी आपकी विश है यूनिवर्स के लिए, जो कि मतलब सोचो, यूनिवर्स इतना बड़ा है, वर्ल्ड इतना बड़ा है, गॉड इतना बड़ा है, तो आपकी विश क्यों नहीं पूरी हो सकती? इतनी छोटी सी विश आपकी पूरी नहीं हो सकती क्या? तो आपको हमेशा फेथ रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑल्सो अगर आप एथिस्ट हो तो फिर वो तो कुछ फैक्टर ही नहीं है, तो आपको खुद पे फेथ रखना है बेसिकली. या आपको खुद को कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि मैं अनलकी हूँ या मैं लक डजंट वर्क्स विद मी, ऐसा सब नहीं मानना है. ओके, आप खुद को लकी मानो, आप खुद को अच्छा मानो, आप अपना थोड़ा आंखों के लेंसेज चेंज करो, मतलब ऐसा, मतलब लिटरल लेंसेज नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो, पीओवी चेंज करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जो कि आप बहुत सारा अच्छा कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ आते थे, बहुत सारे अच्छे, बट जब एक्चुअल में हमें मेजर प्रोजेक्ट बनाना था तो मैंने इतना डम्बेस्ट प्रोजेक्ट लिया था कि एक्चुअल में वो पूरा भी नहीं हुआ, एंड थोड़ा अलग प्रोजेक्ट बना के रख दिया था हमने, काफ़ी डम प्रोजेक्ट था वो. आई डोंट थिंक अगर मैं प्रोफेसर होती तो मैं कभी उस प्रोजेक्ट के लिए अग्री भी करती, बट पता नहीं उन लोगों ने कैसे उसको अच्छे मार्क्स भी दे दिए. सो या इट वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. एंड या, तो मतलब आप ऐसा मत नहीं कि आप पूरा टाइम अच्छा सोचो और फिर जब आपको डिसीजन लेना हो तब आप मिस्टेक करो, ऐसा नहीं करना है आपको. ठीक है, आपको फोकस रहना है. या आई नो यू कैन डू इट, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डेफिनेटली नो दैट यू कैन डू इट, एंड इफ anyone can do it, if I can do it, then you can do it too. Okay, yeah, also always keep in mind that my legendary best friend has said, if you do what you love, you never have to work again. If you want more videos on this topic, so let me know in the comments. So that's it for today. See you in the next video. Bye bye.